हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चार्ट के अंदर जो हमारी ऑप्शन चल रही हैं, हम कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने पाई चार्ट के साथ कहा था हम बार चार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया। तो अब हम बार चार्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इस वर्ड के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बार चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे लेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हम कॉलम चार्ट और बार चार्ट का यूज़ करते हैं। और कॉलम चार्ट हम और बार चार्ट आप देख सकते हो, दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। कॉलम चार्ट और बार चार्ट आप देखोगे दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क ये है कॉलम चार्ट के अंदर आपको जो ये देख सकते हो, ये पिलर जो बने होते हैं, ये आप देख सकते हो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। और बार चार्ट के अंदर ये जो पिलर है आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर होते हैं। ये देख सकते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, बस इतना फ़र्क है। तो कॉलम चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे लेबल कम होते हैं। लेबल का आपको मतलब पता है, फील्ड कम होते हैं। और जब बार चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे लेबल बहुत ज़्यादा होते हैं या उनकी वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है, तब हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। तो आइए बार चार्ट के जरिए हम कुछ वैल्यूज़ को दिखाएंगे। तो बार चार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होती हैं। क्लस्टर्ड बार चार्ट है, जैसे आप देख सकते हो, स्टैक्ड बार चार्ट है, और हमारे पास 100% स्टैक्ड बार। तो ये तीन ऑप्शन कॉलम में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बार चार्ट की बात कर लेते हैं, सिंपल क्लस्टर्ड, जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से अलग अलग पिलर होते हैं अलग अलग फील्ड के लिए। उसको हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बोलते हैं या बार चार्ट कह सकते हो आप, क्योंकि बार चार्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे हम सेल डालेंगे। सेल ए प्रोडक्ट है हमारा, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे डी प्रोडक्ट है हमारा। ये हम इनकी सेल डालेंगे यहाँ पे 2010, 2011, 2012, और यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं कि हमने सेल अलग अलग पीरियड में कितनी की है। तो वो हम डाल देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमने सेल डाल दी है। और इसी के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप इस बार चार्ट का यूज़ करोगे तो आपकी कई बार वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से ये जो आपका पिलर है ये थोड़ा ज़्यादा लंबाई में चला जाता है। तो हम उस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर यानी कि बार चार्ट के जरिए उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि आपको कॉलम चार्ट का भी यूज़ करना है और बार चार्ट का भी यूज़ करना है। जब हमारी वैल्यूज़ थोड़ी लिमिटेड होती हैं और फील्ड लिमिटेड होते हैं, तब हम क्या करते हैं, इस कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कॉलम चार्ट ड्रॉ कर लिया है, और ये हमने क्लस्टर्ड बार चार्ट यानी कि क्लस्टर्ड बार चार्ट को हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास ये चार टाइप के अंदर और भी अलग अलग तरह के आप अगर चाहें बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। ये है हमारे पास कोन के अंदर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो क्लस्टर्ड कॉलम, क्लस्टर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप 3D ड्रॉ करना चाहते हो, ये क्लस्टर 3D बार है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम इस क्लस्टर 3D को यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका चार्ट दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ से स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट स्टाइल की ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर आप क्विक लेआउट के जरिए इसके अंदर कुछ और, यानी कि जैसे आपको टाइटल ऐड करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ को दिखाना है, तो आप ऐसे ये क्विक लेआउट के जरिए ऑप्शंस हैं। इसके अंदर अलग अलग लेआउट 6 है, ये लेआउट 4 जिसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज़ दिखाई देंगी। ऐसे ही इस तरीके से आपके इस पिलर्स के ऊपर, यानी कि ये जो पिलर है इनके ऊपर आपको ये वैल्यूज़ दिखाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लेआउट के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं या शेप, इनकी डिस्कशन हम पहले कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट में कर चुके हैं। या कोई आपको टेक्स्ट लिखना है या चार्ट का टाइटल देना चाहते हो आप, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन है, जैसे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ को दिखाना है और उसका आपने टाइटल देना है। जैसे नीचे आपने वैल्यूज़ दिखाई हैं, इसका टाइटल देना है आपने, और जो ये ABCD लिखा है इसका टाइटल देना है। और ये लेसन की पोजीशन अगर आप करना चाहें चेंज, यहाँ से कर सकते हैं।
और यहाँ से अगर आप लेबल जो आपने दिए हैं, ये लेबल आपको दिखा रहा है, इसको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और डाटा टेबल चाहिए, यहाँ से आप डाटा टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसी के अंदर चलेंगे। जैसे कि हमने ये बनाया है क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाया है, और अगर आप बार चार्ट बनाना चाहते हैं क्लस्टर्ड की जगह बार चार्ट, एक और हमारे पास टाइप है बार चार्ट की, वो चार्ट आप बनाना चाहते हो, तो चलिए आगे चलते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास चार्ट के अंदर ये जो हमने बार चार्ट बनाया, इसके अंदर ये अभी हमने क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाया है। तो अगर आप स्टैक्ड बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए इसको, आप बार चार्ट स्टैक्ड बार चार्ट बना सकते हैं। इसमें फ़र्क ये है, बिल्कुल वही अगर आपने कॉलम चार्ट की हमारी बेसिक कहानी सुनी हुई है तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपने एक पिलर के ऊपर ही सभी वैल्यूज़ को शो करना है, सभी फील्ड को शो करना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ एक ही फील्ड के ऊपर, यानी कि हम अपने यहाँ पे हमने सेल डाला था और यहाँ पे हमने ए बी सी और डी प्रोडक्ट डाला था, तो उनकी वैल्यूज़ को अगर आपने एक ही उसके ऊपर दिखाना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम 2010 की सेल, ये 2011 की मान लेते हैं, ये 2012 की सेल को हमने एक ही पिलर के ऊपर, यानी कि ए बी सी डी आप नीचे दे सकते हो, हमारा ये ए है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं 2010, 11, 12 की एक ही पिलर पे आ रही हैं, उसने अलग अलग कलर फिल कर दिए हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी कॉलम चार्ट की वीडियो को सुनिए, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप हमारी एक और टाइप है, जैसे हम यहाँ से चेन टाइप करेंगे, यहाँ पे अगर परसेंटेज के अंदर परसेंटेज टैग का आप यूज़ करना चाहते हो, परसेंटेज आप बार का यानी कि यूज़ कर सकते हो। तो परसेंटेज केस के अंदर आपकी ये वैल्यू परसेंटेज में होनी चाहिए। जैसे सेल की थी आपने 2010 में ए की, तो इसकी आप परसेंटेज डालोगे, यहाँ पे 20% सेल हुई थी 2010 में, और 2011 के अंदर आपने मान लेते हैं यहाँ पे आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हो कि आपने 4 प्रोडक्ट सेल किए हैं, ए की सेल 20%, बी की सेल आपने की थी 50%, सी की सेल की थी मान लेते हैं 10%, यहाँ पे 10% डाल देते हैं, डी की सेल की थी आपने 10%, तो ये हमारा टोटल हो गया 20% यहाँ पे डालेंगे, टोटल 100% बनना चाहिए। ऐसे ही 2011 में इसकी सेल 30% हुई थी ए की, बी की हुई थी 40%, सी की हुई थी 60%, ज़्यादा डाल दिया हमने 20%, और यहाँ पे डाल देते हैं 10%। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ऐसे ही 2012 की डालेंगे 40%, 30%, 10%, और यहाँ पे डाल देते हैं 20%। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और अब हमने ये जो चार्ट बनाना है 2010 कॉलम वाइज बनाना है, तो आपने कॉलम वाइज अगर चार्ट बनाना है, पहले हमने रो वाइज बनाया था, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है स्विच रो एंड कॉलम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए 2010 का ए प्रोडक्ट की सेल 20%, बी की सेल 50%, सी की सेल आ रही है हमारे पास 10%, और डी की सेल आ रही है 20%। ऐसे ही 2011 की। तो जब आपने परसेंटेज के अंदर चार्ट बनाना होता है तब हम इस 100% टैग बार चार्ट का हम यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने बातें बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम इस 100% टैग बार चार्ट का यूज़ करते हैं।